अब बात आती है गिरनार जी क्षेत्र की। गिरनार जी में 2004 में वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया जबरन, और उन्हीं के द्वारा, जो हमारे पूर्व सांसद आज बैठकर वहां भाषण दे रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया, अवैध अतिक्रमण शुरू किया गया, जिसकी शिकायत वहां के पुरातत्व विभाग ने पुलिस विभाग को की है। मेरे पास चिट्ठी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उस जो कोर्ट ने, जिस जज साहब ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मेरी उस कमेटी कहां थी? क्यों जज का ट्रांसफर होने दिया गया? दूसरी बात। तीसरी बात, 17 फरवरी 2005 को जो आदेश है वो आपको बता देता हूं। वो विषय जो ये सूट है आचार्य श्री, किसी टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना हक का सूट नहीं है। ये केवल सुरक्षित दर्शन करने का सूट है। अगर कोई समाज को मूर्ख बना रहा है तो वो समझ ले हिंदी में, वो मालिकाना हक का सूट नहीं है। महेश गिरी जी, वो मामला आप समझो, नहीं भी पता है इस बात का। वहां पर कोई सूट नहीं है, ना तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी मालिक है, ना ही वो पन्ना मालिक है। वहां केवल उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो जो टोक है 5वीं गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पूरा टोक रजिस्टर्ड है। पहाड़ के अलग अलग महाराज जी, हाँ 5 टोक गोरखनाथ अलग अलग, लेकिन हमारा मुख्य विषय है 5वीं टोक जो मैं बात करूंगा। उसके अंदर अब आता है जज कोर्ट। 17 फरवरी 2005 को माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे कि वहां पर चाहे दत्तात्रेय का मानने वाला जाए, चाहे नेमिनाथ का मानने वाला जाए, चाहे कोई टूरिस्ट जाए, सबको सुरक्षित दर्शन होंगे। नंबर 2 उन्होंने कही थी कि 4थी और 5वीं टोक के बीच में पुलिस चेक पोस्ट बनेगी, जिसमें कोई भी जाना जाए वो सुरक्षित रूप से जाए और आए। इसके बाद वहां पर थाने में अगर कोई शिकायत करता है तो उसका तुरंत संज्ञान ले कोर्ट, पुलिस विभाग। ये माननीय कोर्ट के आदेश थे। और इससे बड़ी भयंकर गलती क्या करी है वहां पर, अब आप सुनिए। जिस मुकदमे का रेस्पोंडेंट प्रतिवादी वहां का कलेक्टर है, वहां का पुरातत्व विभाग है, उसकी कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में उस मुकदमे के प्रतिवादी को कमेटी में रख दिया गया। होता है कभी ऐसा? किसके द्वारा बना दी गई? जज साहब के द्वारा। और हमारी तत्कालीन कमेटी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। आप बताइए, मुकदमा मेरे और आपके खिलाफ है, तो जज साहब आपको और मेरे को लेकर कमेटी बना रहे हैं कि जैन समाज इनके पास जाए। हमने उसके लिए अपील क्यों नहीं की? हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने 17 फरवरी 2005 का अनुपालन कराने के लिए क्यों नहीं किया? जब मुनीश्री परवल सागर जी को चाकू लगा तब हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। तब बाबूजी नहीं थे, बाबूजी अभी 5 साल से काम कर रहे हैं। जी भाई साहब। अब बात आती है, ये तो मैंने बात की मुकदमे की, ये मुकदमा कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर हमारे सुरक्षित दर्शन करने का अनुपालन कराने का मुकदमा है, जो वहां के कलेक्टर से हमें करवाना है। अब क्योंकि आज तक क्या हुआ है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की निश्चित रूप से ये थोड़ी सी मैं गलती कहूंगा या उनकी कार्यशैली का फर्क कहूंगा कि वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई है। वो कभी, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग युवा हैं, हम लोगों की एक क्षमता है, वो लोग अगर समाज में जाके अपनी बात बताते, पुरानी चीजों को श्वेत पत्र लाते, मैं तो कह रहा हूं श्वेत पत्र लाते, जो इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं वो उसको मिलती जिन्होंने गलतियां की हैं। हालांकि ये भी कर सकते थे अपने उसमें, मुझे नहीं मालूम कोई भी कारण रहे होंगे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मुकदमे में एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मैं आधा एडवोकेट हूं। जब हम काम करते हैं तो अपने मुकदमे को लेकर चलते हैं। इस मुकदमे के अंदर कहीं पर भी वर्शिप एक्ट 1991, जिसके अंदर ये लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में किसी भी समुदाय का कोई भी तीर्थ, कोई भी जगह स्थान है, अगर उसका मालिक के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मालिक है, अगर नहीं है तो नहीं है। उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और गिरनार की इस 5वीं टोक को इसी वजह से एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब एक मेरा सवाल यह है, जब 15 अगस्त 1947 को स्थिति होनी चाहिए थी तो हमारी उस कमेटी ने इसको क्यों नहीं कोट करा? हमने वो मांग क्यों नहीं करी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूरे देश में सारे तीर्थों की हालत है वो वहां उसकी स्थिति हमें वैसे क्यों नहीं रहने दी? अगर ये आंदोलन जो हम आज खड़ा किया है हमने, ये जन आंदोलन अगर 2004 में होता, 4 में क्यों नहीं हुआ? जबकि यहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर राज्यपाल कांग्रेस का था, एक छोटी सी सरकार, गुजरात सरकार क्या होती है, आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न है उन 2004 की कमेटी से, क्या गए थे वो लोग सारे? मेरा समाज क्यों सोया हुआ था? अगर 2000 से हम लड़ते तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता। उनकी जब 19 वर्ष हो गए, अब वो एक आदमी को आदत पड़ गई है खाने की, रहने की, अब वो आदमी एक बैठकर वहां पर राष्ट्रपति से ऊपर जाके बात करता है और हमारे लोग मीडिया में कहते हैं एफआईआर हो गई साधुओं पे। अरे भाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, 94% पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, हमारे घर घर में वकील घूमते हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी बात करूंगा उसी केस की। उस कोर्ट ने प्रतिवादी को ही कमेटी बना दी, प्रतिवादी को ही कमेटी बना दिया। और मजे की बात है भाई, पुरातत्व विभाग का जो, वो तो गुजरात सरकार का पुरातत्व विभाग है,
अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदमी को लेता, अधिकारी को बनाता कमेटी में, मैं मानता तो जायज था। अगर वो किसी और अफसर को बनाता, रिटायर्ड जज को बनाता, एक उसने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ले लिया, क्यों भाई? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से क्या मतलब है पुरातत्व का? धार्मिक का क्या मतलब है? हमारे लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उसका? भाई ये तो सीधी मतलब एक अनाड़ी आदमी भी समझेगा, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो उसी आप कमेटी बना रहे हो, और जिसका कोई आज तक उसने कोई काम नहीं किया। हम कहां सो रहे हैं? अब आप सुनिए, कलेक्टर जूनागढ़ की अभी जो बाबूजी ने घटना बताई है, 30 सितंबर को जो जैन समाज के लोगों ने उनको कलेक्टर ऑफ जूनागढ़ और वहां के एसपी को चिट्ठी दी कि भाई साहब हम 200-250 लोग जाना चाहते हैं, 17 फरवरी 2000 को भी कोर्ट के आदेश है कि सुरक्षित दर्शन करें, और मैं दे सकता हूं ये चिट्ठी। हालांकि उनका कहना यह है इनडायरेक्ट में कलेक्टर का कि पहले दिन शाम को कहा। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा था 1 से 4 के बीच में। 30 तारीख को जब उन्होंने इस बात को चिट्ठी दे दी, 200-250 आदमी आ रहे हैं, तो उस अधिकारी ने वहां पर हमारे लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? मैंने मांग की है कि उन अफसरों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बात आती है 1 तारीख की। वो तो लिखित रूप में चिट्ठी दी होगी ना? बिल्कुल चिट्ठी है, रिसीप्ट है भाई साहब, रिसीप्ट है हमारे पास, और हमने विज्ञान संगठन में ज्ञापन दिया है, उसमें भी कोर्ट क्या है वो भी बताऊंगा मैं है ना समय 2। अब बात आती है 1 तारीख की घटना। 1 तारीख को अगर वो लोग वहां गए, वहां पर उन्होंने जयकारा लगाया, जयकारा लगाने के बाद उनको ये भी जो भी किया गया, चाकू और रोड और तलवार चिमटा दिखाया गया। उसके बाद वो महिला कौन है कौन नहीं है हमें नहीं मालूम है, अभी क्या कॉन्फ्रेंस है वो तो भगवान जाने, कोर्ट जाने, कचहरी जाने, वो बात की बात है। अगर उसने वहां उसे खिसका दिया जाली में से, कोई भी महिला जो दिख रही है, मुझे नहीं मालूम कौन है, तो वो तोड़ती नहीं है, वो टूट नहीं जाती है उससे टोक। नंबर 1 बात, मेरे को उस महिला उस सारे लोगों के घुसने से लेकर और निकलने तक की पूरी वीडियो चाहिए। मेरे उस 5वीं टोक में जब वो व्यक्तियों ने प्रवेश किया और जब वो निकले, उसकी मुझे वीडियो क्लिप दिखा दो, क्योंकि वो तो है नहीं, वो तो है नहीं भाई। आपने अपनी मर्जी का ये फायदे का तो ये दिखा दिया, धक्का देते हुए अपनी मर्जी का वो दिखा दिया। भैया पूरी टोक पूरा विषय दिखाओ ना। उसके बाद अगर उन्होंने गलती की है, दे मस्ट बी पनिश्ड, वो उनको सजा मिलनी चाहिए। संजय भाई, लेकिन ये बताओ, मैंने भी उनसे ये सवाल किया था महेश गिरी जी से, मैंने कहा भाई आप सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाते हैं यहाँ पे? मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले तो मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि ये बहुत मैं जो बोलूंगा वो गंभीर विषय है, सारी चीज का जवाब दूंगा। महेश गिरी होते कौन है सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाले? महेश गिरी कौन है भाई? महेश गिरी कौन है मेरा प्रश्न है। मैं भी तो मालिक हूं उसका, जितना वो बोलते हैं वो मेहनत है, आज वहां जाके मैं भी मालिक हूं। और मैं आपको एक बात और बता, अभी मैं कुछ बातें और बताऊंगा आपको उसी क्षेत्र से संबंधित, बाबूजी को भी बताऊंगी। 2009 में वहां पर सड़कें बना दी गई अवैध, 2009 में वहां पर सड़क बनाई गई अवैध, जिसके लिए पुलिस कंप्लेंट की गई है। सामान ऊंटों के द्वारा वहां सामान ले जाकर ऊपर पहाड़ पर वो बनाए गए, बिल्डिंग्स बनाई गई। ये शिकायत है पुलिस की, वो उसकी शिकायत है डिपार्टमेंट की, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना। 2021 में वहां पर पानी का टैंक बनाया गया, जो पूर्व सांसद महेश गिरी के खिलाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केस रजिस्टर्ड किया है। और एक बात और बता दूं, वो जो पर्वतराज है वो वन्य जीव अभ्यारण्य और वन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत है। आप वहां पर कोई निर्माण नहीं कर सकते हो। आप 5वीं टोक आपके बाप की नहीं है, वो 5वीं टोक सरकार की है। और उस टोक पर कोई भी कार्य करने के लिए आपको पहले पुरातत्व विभाग से परमिशन लेनी होगी, और जो आपने ये अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण किया है उसे तोड़ना होगा। और एक बात अब आता हूं मैं विषय पे। हमारे इस केस में वहां पर जो वर्गीस 1874-75 में गए उसे कोट किया हुआ है, क्योंकि ये टाइटल सूट नहीं है, ये मालिकाना हक का केस नहीं है, कोई गलतफहमी में मत रहना। ये मालिकाना हक का केस नहीं है, केवल अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण और सुरक्षित पूजा प्रदर्शन का केस है। लेकिन हम उसको 1947 वाले केस को इसमें ला नहीं पाए। अब विषय आता है वहां पर जो हमारे इन्होंने कहा है पुरातत्व की दृष्टि से, महेश गिरी बोलते हैं कि भाई पौराणिक बातें मत करो, पौराणिक बातें मत करो। नहीं करते जी। अब आ जाओ तथ्यों पे, अब आ जाओ गजट पे, अब आ जाओ उस पे पुरातत्व विभाग पे, जिसकी रिपोर्ट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में सर्वोपरि माना है। मेरी बात को समझ लेना। उस पुरातत्व विभाग की सारी रिपोर्ट्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोपरि मानकर अयोध्या केस का हल किया है। अब मैं जैन समाज की बात पे आता हूं। 1874-75 में जेम्स वर्गीस, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, उस पर्वत पे जाते हैं, उस टॉक पर जाते हैं। वहां पर उन्होंने लिखा है अपनी टॉक पे, यहां नेमिनाथ के चरण है। अगर वो नेमिनाथ नहीं लिखते हम नहीं कहते। उन्होंने लिखा है नेमिनाथ के चरण है। यहां एक क्षत्रिय ओपन चैम्बर है, यहां पर एक घंटा लटका है और एक दिगंबर साधु बैठे हैं। अब आपने, हमारे जो वकील साहब हैं वो हमें रास्ता बताते हैं कि जी वो तो दिगंबर उसके हो सकते हैं। भाई ये नेमिनाथ किसके हो सकते हैं? हम वो क्यों सोचते हैं जो महेश गिरी सोचता है? भैया महेश गिरी है या हम संजय जैन है या हम जैन समाज है?
वो व्यक्ति वहां बैठ के जो बात कर रहा है, इसके नाम अफेयर कर दूंगा, इसका नाम, ये क्या बात हुई भाई? तथ्यों में बात करना। अब 5वीं टोक की बात आती है मेरे पास, और बाबूजी को पता है ऐसे 15 से 20 शिलालेख हैं हमारे पास जो उस पर्वतराज को उज्जैन और रेवतगिरी के नाम से संबोधित करके, आज से 1000 वर्ष पूरे प्राचीन शिलालेख हैं हमारे पास, जो किसी माई के लाल के पास नहीं है, किसी अन्य धर्म का वहां पर कोई भी शिलालेख नहीं है। हमारे वहां मन, चाहे वो श्वेतांबर समाज की हो चाहे दिगंबर समाज की हो, विषय वो नहीं है। वहां पर पर्वतराज पर जो प्राचीन मंदिर है, प्रतिमाएं हैं, और या हाथी पगला जाने पर जो पिलर्स पे दिगंबर मूर्तियां उत्कीर्ण है पाषाण में, 12वीं शताब्दी। जी भाई साहब, 11वीं 12वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, उसमें रेवतगिरी महास्थाने और उज्जैन के नाम से वहां पर इसको लिखा है। एक पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। पुरातत्व विभाग ने लिखा है आई गिरनार, उसने गिरनार को कोट किया है जैन शास्त्रों के अनुसार। आप समझना, जिसको कोई कोट डिनाई नहीं कर सकती। आप कहते हो तुम्हारे पास क्या है? अरे हमारे पास ये है कि वहां पर आज से 1874 में वर्गीस ने जाकर देखा है। तू दिखाना क्या लिखा है। आप सुन लो उन्होंने क्या लिखा है रिपोर्ट में। ब्रिटिश इतिहासकार कहता है कि गिरनारी ब्राह्मणों की आदत है किसी भी चीज को अपने धर्म से जोड़ देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है ये बात वर्गीस की रिपोर्ट कह रही है। और इसी तरह से इन्होंने यहां पर किया, दत्तात्रेय महात्माएं स्थाने बना दिया, ये उन्होंने स्थान बना दिया और सारी स्टोरी लगा दिया। दत्त्री जो हमारे नेमिनाथ भगवान के जो राजा साथ में गए पहले, जो दत्त्री राजा थे, दत्त्री, उसको तो बना दिया दत्तात्रेय। और निश्चित रूप से दत्त्री के नाम से दत्तात्रेय टोंक है, लेकिन हम उसको भी नहीं कुछ कह रहे। वो तो भाई क्योंकि रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन भी कब हुआ उसका? 1947 के बाद हुआ है। ये महेशगिरी बता रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। 1947 के बाद आपने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड की और आपने 5वीं टोक ले ली, क्योंकि आपके तो भाई शासन आपका है, प्रशासन आपका है। खुद ही बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां, आप उनको सुनिए। अगर जरा सा भी यहां बुद्धि है ना, तो जो वो बोल रहे हैं वो समझिए। कॉन्स्पिरेंसी बताता हूं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना है। उस 5वीं, वो बोलते हैं दत्तात्रेय टोक है, चलो जी दत्तात्रेय टोक है आपकी, मान लिया। एक जगह रिपोर्ट ये कहती है पुरातत्व विभाग की कि दत्तात्रेय टोक पर जो नेमिनाथ की मूर्ति है, उत्कीर्ण है, उसके पास में एक शिलालेख है। यानी कि दत्तात्रेय टोक पे मेरी मूर्ति तो फिक्स हो गई, वो तो हो गई ना नेमिनाथ की, भगवान की। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात पर यकीन मत करना, वो रिपोर्ट कह रही है। अब तुम कहते हो कि जी हमारी तो दत्तात्रेय टोक हमारी है, तुम्हारी नहीं है, वो कोई और होगी। अरे भाई, जिस दत्तात्रेय की तू बात कर रहा है उस पर तो हमारे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा उत्कीर्ण है, और संजय जैन मर जाएगा उसके दर्शन तो लेकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे राइट्स हैं। ये बाबूजी भी इस बात से नहीं कर सकते। अगर वहां पर नेमिनाथ अगर रिपोर्ट कहती है, जो उन्होंने छुपा दी है, हम छुपाने नहीं देंगे। अब छुपाने नहीं देंगे कोई भी चीज, बिल्कुल घिस भी दी होगी तो कोई फर्क नहीं है। 18 में हम गए थे जी, तो हमने दर्शन किए थे जी। तो उस दर्शन करने में भी थोड़ा सा नानुकुर कर रहे थे, फिर भी दर्शन करके हम, वो चांस की बात है आचार्य श्री, लेकिन अब बहुत बुरी स्थिति है। अब बात आती है, महेशगिरी की बात करूंगा मैं, और आचार्य श्री के, मुनि श्री के चाकू की बात करूंगा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जैन समाज को बदनाम करना, दिगंबर श्वेतांबर के नाम पर लड़ाना, अन्य धर्मों के सामने जैन समाज को खड़ा करना, वैष्णव समाज के सामने जैन समाज को खड़ा करना। ये उनके उस 7 अक्टूबर और 28 अक्टूबर की कहानी है। और मैं यहाँ एक चीज भूल गया, जब 1 तारीख को जो हमारे लोग गए थे उस पर्वत पर, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, उन्होंने 5 अक्टूबर को वो शिकायत भेजी है, एसपी जूनागढ़ को भेजी है। आज तक उस पर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। क्यों भाई, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? चलिए, अब मैं बात कर रहा था महेशगिरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने ये बोला कि हमारा एक जो नागा साधु है, उसका अगर सर भी कट जाएगा तो वो धड़ से ऊपर सफाया करता जाएगा, उसने ये शब्द बोले। लेकिन भाई मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बोर्ड लगाया है वो दिगंबर जैन समाज के विरोध में लगाया है। अगर हम इस बात को ऐसे कोट करते कि भाई पहले तो ये बता, जब तू दिगंबर जैन समाज के विरोध में ये सभा कर रहा है तो तेरे नागा साधु का सर कौन कलम करेगा? भाई जैनी तो ये काम नहीं करते, हम तो नहीं करते, हम तो उन्हें नमस्कार करते हैं। साधु कोई भी हो, अगर साधु वाले गुण उसमें है तो हम नमस्कार करते हैं, किसी भी धर्म का हो। लोय साहु नमो लोय सब साहु। तो भाई पहली बात तो तुम ये धमका के से रहे हो। और जहां तक सर काटने की बात है भाई, इसको सफाया करेंगे तो हम जैनों के सिर कम नहीं है, तुम्हारी तलवारें कम पड़ जाएंगी। ये शब्द को ऐसे कोट, मैं उनसे यही बोल रहा हूं क्योंकि वो हमें डायरेक्ट में धमका रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी टोक से ऊपर मत चले जाना, वरना जैसे अभी तो शांति के साथ आ गए, पहले एक गए थे और 5वीं टोक से गोरखनाथ तक टोक का उनका कार्यक्रम कर दिया गया था।
ये बोला उन्होंने। प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया। अब जिसने चाकू मारा वो तो है नहीं। अब मैंने सरकार से मांग की है, मुझे नहीं पता था भाई, ये तो महेश गिरी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कार्यक्रम किया गया था, तो अभी साजिश का खुलासा होना चाहिए। भाई तुम्हारे महात्मा ने चाकू मारा, इसका मतलब हमारे जैन समाज को तुम डराते हो। ये बात की कौन मांग करेगा? कॉन्स्पिरेंसी कौन निकालेगा? साजिश करते हो तुम। आपने धमकी दी, पीसी टॉक से ऊपर नहीं जा सकते। आपने नागा साधु की धमकी दी, आपने जो है चाकू मारा गया उसकी धमकी दी, आप दिगंबर श्वेतांबर को आपस में लड़ा रहे हो। अरे भाई आप पे तो बहुत सारी धाराएं तो 7 अक्टूबर में बन गई। अब 28 अक्टूबर को उन्होंने वहां पे फिर एक सभा की, और वहां पे साधु को बोलते हैं जैनम जैतु शासनम की जगह जैतु विनाशनम कुछ करके बोला है, जैन जैतु विनाशनम करके बोला है। ये कितना अब शब्द हमारे जैन धर्म के लिए अपमानजनक शब्द बोलना, जिसका मंच संचालन महेश गिरी कर रहा है। और पालीताना में जिस साधु ने 2022 में उस पालीताना तीर्थ को कब्जा करने के लिए सार्वजनिक से भड़काया, मेरे पास वीडियो और हमने शिकायतें भी की हैं, उस साधु को तुम मंच पर बुलाकर उसका सम्मान करते हो, कह के सम्मान करते हो। तो भाई ये तो आपके पास दूसरी धारा हो गई। अब धाराओं का खेल जो वो खेल रहे हैं, अब हमने विश्व जैन संगठन ने घोषणा की कि हम 3 नवंबर 2023 को भारत सरकार, गुजरात सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। और हमने परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी का मंगल आशीर्वाद लिया यहीं पर ऋषभ बिहार मंदिर जी में, और हम यहाँ से सीधा गुजरात भवन गए। गुजरात भवन में हमने ठीक 3 बजे अपना ज्ञापन सौंपा। वहां से हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गए, उसके अंदर अपने अपना ज्ञापन दिया। और वहां के जो लालपुरा जी हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हमने उनको ये कहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में हमें एक अधिकारी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति उंगली ना उठा सके वहां, क्योंकि हमारे भी कुछ कायदे कानून हैं। अभी 19 वर्षों में महेश गिरी का पाला कुछ और कमेटी से पड़ा होगा 5 लोगों से, अब यहां 5 लाख लोग खड़े हैं अपनी तीर्थ को बचाने के लिए, लेकिन बिना किसी हिंसा के, पूरी शालीनता के साथ। हम पूरे देश को इस जन आंदोलन का उद्देश्य है हमारी बात को जन आंदोलन के माध्यम से अजैन समाज को बचाना, राजनीति को बचाना, उन जजों को बचाना, उन वकीलों को बचाना। पूरे देश में हमें देखते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं देखता। आप ये बहुत गलत फहमी है, हम कम में दम है, ऐसा कुछ नहीं है। जैन समाज और साधुओं को बदनाम करने के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया? वो अब शब्द, अरे उसके तो धाराएं उसे इतनी पड़ेंगी धाराएं। अब उसने क्या किया, जैन समाज कहीं ना कहीं डब्बू समाज के नाम से फेमस है कि जैन ही है, मैं वीडियो डालूंगा तो डर जाएंगे, और डर भी गए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के आचार्य श्री स्क्रीनशॉट वो अपनी साइटों पे लगाते हैं। हम जो लिखते हैं वहां लगाते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज तो व्हाट्सएप में हल हो जाती है। हमारे सारे गिरना एविडेंस की पूरी फाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे है, कोई भी देख लो, जो चाहे देख लो। आचार्य श्री सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑनलाइन है, ये जरूरत नहीं है महेश गिरी को दिखाने की, वो तो उसके पास पहुंच चुके होंगे सारे। तो वो बात करते हैं एविडेंसेस की। ये कोई खेल नहीं हो रहा है कि संजय जैन अपने घर की रजिस्ट्री लाके दिखा दे और मामचंद अपने घर की रजिस्ट्री लाके दिखा देगा कमरे में बैठ के। ये समाज का विषय है, तीर्थ का विषय है, ये कागज लाके। अरे जब तेरे पास मालिकाना हक का केस ही नहीं है भाई, तू कौन सा कागज देखने की मांग कर रहा है और कौन सी FIR करा रहा है? अरे कराना, मेरा भी नाम है उसके अंदर, कराना FIR। अरे तू करा तो सही भाई, उसमें क्या बात है, लड़ेंगे कोर्ट में। और तेने जो किया है वो हमें पता है, हमने अपनी मांग की, हम भी मांग करेंगे, हम भी FIR करेंगे, 1 लाख FIR करा देंगे, क्या दिक्कत है? तो भैया मैं इस चैनल के माध्यम से अपने समाज को ये निवेदन करना चाहूंगा, पहली बात तो FIR हो गई, ये कोई शब्द नहीं होता है। अभी उसने पुलिस शिकायत दी है, इतने सारे लोगों के खिलाफ FIR करना, कोर्ट से जाना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और कोर्ट कचहरी हमें भी पता है। वो तो आचार्य श्री जैन समाज, देखो ये पॉलिसी होती है, जब हम गेम खेलते हैं, जब हम ये केस लड़ते हैं, इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो ये वादी प्रतिवादी का खेल होता है। अब जो इस खेल को समझ ले उसके लिए खेल है, जो नहीं समझे अरे अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब कल को तो आचार्य श्री के पास मैंने आके बता दिया, इन्होंने बोल दिया भाई ये कोई हमारे साधु जो है बाजार में जाके अखबार थोड़ी पढ़ते हैं, तो किसने आके बताया, इन्होंने बता दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन किस कास्ट में बोला वो तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो महेश गिरी की मैं सारी बात का खंडन करता हूं, और जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ, ये कोई ऐसा प्री प्लान घटनाक्रम नहीं है, ये सारा देखा जा रहा है। जैन समाज हल्के से मत लेना, अब गलत फहमी मत लेना, जैन समाज को हल्के से ले रहा है। अब सरकार को पता है क्या होने वाला है। 17 दिसंबर को जन आंदोलन की जो शुरुआत हमने कही है, उस समय लोकसभा राज्यसभा चल रही है वहां पर, और मैं कम से कम 20 सांसदों से बात कर चुका हूं, जो विश्व जैन संगठन की आवाज पर हमारी बात को उस लोकसभा के अंदर रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, हम जैन हैं। अरे हम जैन हैं, ये शब्द ही बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदार है, जैन है, जिम्मेदार हैं। और बात अभी चल रही थी 1000 की, 10,000 की, ये कोई बात नहीं होती है। अगर मैं अपना घर बंद कर जाऊं तो क्या मेरा घर, तो आप ताला खोल के मेरे घर को घुस जाओगे? उसके लिए संख्या चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति का भी अगर मंदिर है तो वो मंदिर है। अब एक बात और महाराज जी 2 मिनट ले लूं। अगर हम क्लेम की बात करेंगे, मेरे पास इस बात के प्रमाण है, हनुमानगढ़ी अयोध्या के अंदर 4th सेंचुरी BC
2400 साल प्राचीन जैन केवली की मूर्ति निकली हुई है, बीबी लाल ने निकाली थी। मैं मांग करूंगा अभी हनुमानगढ़ी के अंदर मंदिर बनाऊंगा मैं। मेरे पास कृष्ण जन्मभूमि से मूर्ति मिली थी, जैन प्रतिमा मिली थी, मेरे पास प्रमाण है, मैं वहां भी बनाऊंगा। मेरे पास यह भी प्रमाण है, आगरा किले के गेट पर 10वीं सदी की भगवान मुनि सूरतदास भगवान की और जैन मंदिर के पिलर मिले थे। मैं तो लाल किला भी तोड़वाऊंगा। करना ही पड़ेगा कुछ। भाई अब तो मांगे भाई, देखो जब अब बात चली है तो दूर तक जाएगी ना। अब हम बात करेंगे शिखर जी, गिरनार जी, पावागढ़ के उस गुफाओं में जो आज भारत की जैन धर्म की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं, जिनके अंदर तीर्थंकर डिपिक्टेड है। आपने वहां पर उनको धोती पहना दी, उनको सिंदूर लगा दिया आपने मूर्तियों को। क्यों भाई? खंडगिरी उदयगिरी की बात कर रहा हूं मैं, आचार्य श्री की जानकारी में है। 2200 साल प्राचीन प्रतिमाओं को 2012 में मेरे पास आदेश हैं, पुरातत्व विभाग के भी आदेश हैं और मेरे पास कोर्ट के भी आदेश हैं कि उसको हटाया जाए। और मेरे पास 2009 में RTI में साफ तौर पर लिखा है जैन समाज से बिलोंग करती हैं। और अब बात करूंगा तो मैं आऊंगा ग्वालियर, ज्योतिराजे सिंधिया के जो खेल का मैदान है उसके अंदर आचार्य श्री 8वीं सदी का वर्धमान मंदिर उन्होंने कैद किया हुआ है। हाँ। और मेरे पास पूरी कार्रवाई है और वहां से 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। अब मैं उस पर भी दावा करूंगा। देखिए हम सैद्धांतिक बात करेंगे, पौराणिक बात, मैं सिद्धांतों की बात, मैं अभी अपने शास्त्रों को अलग रख रहा हूं, तू भी मत रख, मैं भी एक तरफ रख रहा हूं। अब मुझे तू इस गिरनार पर्वत पर एक भी शिलालेख ऐसा दिखा दे जो तेरे धर्म के किसी भगवान से संबंधित हो, वरना हम दिखाते हैं। संजय भाई इसमें मैं आपसे एक सवाल जरूर करना बिल्कुल संजय भाई, मेरा आपसे सवाल है, चलिए ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन जैसे राम मंदिर का फैसला हुआ था, वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़ दी, राम मंदिर है और पुरातत्व विभाग का वहां पर सबसे बड़ा रोल था जी। तो यहाँ पर अगर फैसला ही निकालना है और समाधान निकालना है तो अभी भी ऐसे बहुत सारे अंश मिल जाएंगे जो पुरातत्व विभाग ये साबित कर दे कि ये जैन तीर्थ क्षेत्र है, फिर उसमें आपत्ति क्या है? भैया ये मैंने आपको अभी सारे उदाहरण छोड़िए, सारे उदाहरण साइड करिए आप। मैंने आपको 2 मात्र उदाहरण दिए हैं जिसके अंदर जेम्स वर्गीस ब्रिटिश इतिहासकार की रिपोर्ट है जो कहती है नेमिनाथ के चरण है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, मेरे पास 2 ऐसे फोटोग्राफ्स मिले हैं मुझे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश्ड हैं, जिसके अंदर 1880 और 1902 में किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींचे हैं जिसमें पूरा पर्वत का है और ऊपर वो छतरी दिखाई दे रही है। छतरी तो 1964 और जैन छतरी के लिए महेश गिरी ने भी कहा है कि इस निर्माण से पहले वहां छतरी थी, पर ये नहीं बताया भाई वो किसकी थी, उसका मेंटेन कौन करता था, उसकी रिपेयरिंग कौन करता था। भैया वो आदमी बहुत शातिर है, वो एक राजनीतिक है, उसको अगर हम उसको सर्वोपरि मानकर उसी को जज सुप्रीम कोर्ट मानकर चर्चा करेंगे, उसके लिए टाइम खराब करेंगे तो भैया कुछ नहीं है। उसको हवा मत बनाओ, वो एक कुछ भी नहीं है उसके पास। वो संजय जैन नहीं है, 1 लाख संजय जैन और यहाँ एडवोकेट्स बैठे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं हमारे जैन समाज में, उसकी हर बात का काउंटर है हमारे पास, लेकिन हम सोशल मीडिया में वो पब्लिश नहीं करेंगे और उसको वक्त आने पर बताएंगे कि जैन समाज किसे कहते हैं। अभी इन्होंने जैन समाज देखा ही कहां है, अभी तो उन्होंने देखे 5 आदमी देखे कमेटी के, वो भी डरपोक देखे हैं वहां। अब बात करोगे तो वो डरते हैं, अरे कानून कचहरी कोई तो चीज होती होगी, अरे मारो यार, हम तो कह रहे पिटने को तैयार है, पर वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दो। तो वही तो मैं आपसे नेमी जयकारा लगाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, नेमीनाथ का जयकारा लगाएंगे, बस तुम वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दो। इन्होंने क्यों नहीं मांग की भाई? हमारी कमेटी ने कोर्ट के अंदर क्यों एप्लीकेशन नहीं लगाई कि यहां पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, जबकि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री ने आचार्य मेरुभूषण जी को लाल मंदिर में आश्वस्त किया था 2006 में 12 अक्टूबर को। क्यों भाई, उसका क्या हुआ? किसकी गलती है वो? अब मैं बिल्कुल लास्ट अंतिम कर रहा हूं। विश्व जैन संगठन के द्वारा 3 नवंबर 2023 को भारत सरकार और गुजरात सरकार से क्या 3 नवंबर को हमने जो ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, हमने क्या मांग की है मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि उनका केस अपनी जगह है। हमने मांग की है कि वहां पर जो 15 अगस्त 1947 को जो पूरे गिरनार पर्वत पर और जो 5वीं टोक पर स्थिति थी उसको आप बहाल करिए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकती है। आप वन्य जीव अभयारण्य के अंदर कोई चीज नहीं बना सकते, ना पुरातत्व विभाग के रजिस्टर के अंदर बना सकते हो, ना आपने वहां नक्शा पास कराया है। और वो आपने भी जिक्र किया ही था कि ये रिपोर्ट कहती है कि वो जो ऊपर जो बेस था 5वीं टोक पर वो 10 फुट से कम था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रिटिश में आने वाले लोग कह रहे हैं। दूसरी मांग हमने की है, वहां पर जितना भी एनक्रोचमेंट है पुरातत्व विभाग के अंदर और उसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड है वो सब कार्रवाई की जाए। जिन इन अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण करवाने वाले 2004 से आज तक जितने भी अधिकारी रहे हैं, चाहे वो पुरातत्व विभाग के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो वन्यजीव अभयारण्य के हों, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, सबके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक मुकदमा महेश गिरी पे दर्ज है 2021 में और एक मुकदमा 2009 में दर्ज है। और एक बात और,
फरवरी 2022 में हमारे समाज की मधु जैन है कोई लेडी, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी आचार्य श्री केंद्रीय वन मंत्रालय में, क्योंकि भारत के जितने पर्वत हैं वो केंद्रीय वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उस वन मंत्रालय ने इलीगल एनक्रोचमेंट, अवैध अतिक्रमण के लिए नोटिस जारी किए हुए हैं गुजरात सरकार को। पालन कौन कराएगा? उसका पालन कराया जाए। 2021 का जो मुकदमा दर्ज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का महेश गिरी के ऊपर, उस पर कार्रवाई की जाए। 2009 में जो अवैध सड़क बनाई गई उसको तोड़वाया जाए। और मैंने बताया अफसरों की बात। इसके बाद हमने मांग की है कि 30 सितंबर को जब हमारे लोगों ने वहां पर एप्लीकेशन दी तो उस पर जो है क्यों कार्रवाई नहीं की गई, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई का, देखिए मेरी लड़ाई पंडों से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है हमारी लड़ाई है पुलिस प्रशासन, पुरातत्व विभाग, वन विभाग और वन्य जीव अभ्यारण्य विभाग, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी अफसर किसी को भी सहयोग ना करे वहां कि भैया तेरी नौकरी या तो तू जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तो वहां काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने मांग की है 17 फरवरी 2005 को जो मुकदमे में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं वहां पर सुरक्षित दर्शन के लिए, उस पर अनुपालन कराया जाए। यह सारगर्भित मांग है और जो हमारी दोनों मूर्ति और चरण है उसके में दर्शन करने की अनुमति दी जाए। तो ये हमारी मेन मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर हम आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से मैं आपको आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से उनके चरणों में खड़े होकर, इतने बड़े संघ के सामने खड़े होकर फिर दोहरा रहा हूं, मुझे अपने लोकतंत्र में अपनी सरकार पर भरोसा है और अपने उन केवली पर भरोसा है। आखिर में एक बात और कहूंगा, आचार्य श्री रक्षक देव हैं वहां, हम तो मानते हैं रक्षक देव है वहां, लेकिन वो कहते हैं बेटा जब तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, मन से दर्शन करने नहीं आओगे, भाव से दर्शन करने आओगे, मैं क्या करूंगा तुम्हारा? अब पुण्य उदय हुआ है तो वो तीर्थ भी वो हमें भी दर्शन मिलेंगे और निश्चित रूप से मिलेंगे। आज सुबह से मेरे आचार्य श्री, आज सुबह मैं बहुत ज्यादा कोट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत शीर्ष लेवल पर कार्रवाई हो रही है। मेरे को भी आज सुबह 1 घंटा चर्चा हुई है, बहुत बड़े मध्यस्थता की बात चल रही है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं एक बात को, सबसे पहली बात तो हम अपनी 5वीं टोक को के स्थान पर किसी अन्य स्थान को नहीं लेंगे। हमारा वो स्थान नेमिनाथ के जो चरण है वही चाहिए हमें, वही दर्शन करेंगे उसके, हम कोई जगह नहीं लेंगे, चाहे 5 वर्ष लगे चाहे 5 लाख वर्ष लगे। नंबर 1 बात यह है। और नंबर 2 बात यह है कि हमें कोई भी कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमें लिखित में चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, सुरक्षित दर्शन चाहिए। बाकी जैसा हमारे आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद होगा।